Hello students, in this video we are going to discuss about some important vaccine. Because of students present में जो हमारा current topic है वो है वैक्सीनेशन। तो अगर वैक्सीनेशन टॉपिक हमने रीड किया तो हमें यहाँ पर ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के नेम हमें पता हों और साथ में हमें ये भी पता हो कि किन डिजीज़ के अगेंस्ट में हम इन वैक्सीन्स को टेक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ वैक्सीन्स के नेम मेंशन कर रखे हैं और साथ में यहाँ पर ये किन के अगेंस्ट में एक्टिव रहते हैं, एज ग्रुप क्या होता है और इनका सेफ्टी का परसेंटेज क्या है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। सो हम इसे शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो वो है DTP का। ठीक है, DTP का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है कि DTP वैक्सीन का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्टुसिस। तो D का मतलब डिप्थीरिया हो जाएगा, T का मतलब टिटनेस हो जाएगा और P का मतलब हो जाता है पर्टुसिस। और देन आपको यहाँ पर HIV जो नेम दिख रहा है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और यहाँ पर B का मतलब हो जाएगा, इसका टाइप B होता है। तो ये है वैक्सीन हमारी और ये जिन डिजीज़ के अगेंस्ट में वर्क कर रही है वही इनका नेम ही था। मतलब ये डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस जिसे हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं उसके अगेंस्ट में ये फंक्शन करेगी। और साथ में जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है उसके अगेंस्ट में भी ये फंक्शनिंग रहेंगी DTP। इनका एज ग्रुप क्या होता है, तो एज ग्रुप की बात करें तो जितने भी बेबीज़ हैं 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ वो इनका एज ग्रुप होगा। देन इसका सेफ्टी का परसेंटेज अगर देखें तो 90 to 99% इनका सेफ्टी का परसेंटेज होता है। दूसरी वैक्सीन देखते हैं हम लोग। दूसरी वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक्टिव होती है अगेंस्ट द हेपेटाइटिस डिजीज़ के। ठीक है, इनका एज ग्रुप क्या होता है, तो ऑल बेबीज़ स्पेशली दोज हुज क्लोज रिलेटिव हैव बीन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस। तो ये हर उन बेबीज़ को दिया जाता है, स्पेशली उनको दिया जाता है जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, मतलब उनकी फैमिली में या उनके फैमिली बैकग्राउंड में किसी को हेपेटाइटिस अगर प्रॉब्लम हुई हो तो हम यहाँ पर उन्हें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं और इनका सेफ्टी परसेंटेज अननोन है, नहीं पता हमें। देन उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन हमारे सामने है जिसका नाम है OPV। OPV को हम क्या बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। आपको पता है जो पोलियो की वैक्सीन है वो ओरल दी जाती है ना, माउथ से। आपने 2 ड्रॉप पोलियो के ज़रूर पिए होंगे, जो हमारा ऐड आता था 2 बूंद ज़िंदगी की, है ना, हम सब ने सुना है। तो पोलियो आप जानते हैं एक वायरल डिजीज़ है, तो उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट में वर्क करेगा OPV जिसे हम बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि एज ग्रुप ऑल बेबीज़ को दिया जाता है। मोस्टली आप जानते हैं ना 5 साल तक के बेबीज़ को पिलाई जाती है। ठीक है, देन इनका सेफ्टी का परसेंटेज देखें तो 100%। और इसी वजह से आज हमारे कंट्री में पोलियो का नामो निशान नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था हमारी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट वन है उसके बाद BCG की बात करते हैं। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। बैसिलस वर्ड का मतलब आप लोगों को याद होगा 11th में मैंने आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाया था, तो वहाँ पर बैसिली वर्ड आया था, बैसिलस वर्ड आया था, रॉड शेप के लिए हम यूज़ करते हैं। और कालमेट और ग्यूरिन ये साइंटिस्ट के नेम है, तो ये यहाँ पर टोटल नेम क्या हो जाएगा, BCG। देन उसके बाद समझते हैं ये जिस डिजीज़ के अगेंस्ट में फंक्शन करती है वो होती है हमारी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट में हम TB बोलते हैं। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं। इनका एज ग्रुप क्या होगा, ऑल बेबीज़ एंड चिल्ड्रंस को TB की वैक्सीन हम दे सकते हैं और इनका सेफ्टी का परसेंटेज है 70%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के बारे में किया डिस्कशन। अदरवाइज़ वैक्सीन तो बहुत हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, जो हम प्रेजेंट में ही कोविड से रिलेटेड सुन रहे हैं और आगे भी शायद सुनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड। होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। थैंक यू।